हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट संख्या 37 और आज की तिथि है 28 सितंबर 2020। और आज जो हम सूत्र डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा हीरोन का सूत्र। हीरो का नहीं, हीरोन। हीरोन हमारे एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक सूत्र प्रतिपादित किया, एक सूत्र निकाला जिससे हम विषम बाहु त्रिभुज जो है उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई यानी लंब, उसका हम यूज़ करके कहाँ पर क्षेत्रफल निकाल पाते थे, जहाँ पर हमें ऊंचाई पता हो। लेकिन जहाँ हमें ऊंचाई नहीं पता, सिर्फ भुजाओं का मान पता है, तब हम क्या करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए? तब हम हीरोन का सूत्र जो है उसका प्रयोग करते हैं। तो आज हम हीरोन के सूत्र के बारे में ही जानेंगे। तो मान लीजिए हमें एक त्रिभुज है ABC, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये रहा हमारा त्रिभुज ABC। अब इसकी भुजाओं का कुछ तो मान होगा, तो हम अभी भुजाओं का अंक के रूप में मान ना लेके मान लेते हैं ये A सेंटीमीटर है या A इकाई है, ये B इकाई और ये C इकाई, ये इनके मान है। त्रिभुज तो ABC है, लेकिन ये जो स्मॉल ABC है ये हमने मान लिया कि इनकी लंबाई है त्रिभुज की भुजाओं की। तो अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी A जमा B जमा C। तो परिमाप हो गया त्रिभुज का A जमा B जमा C। अब हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध का मतलब परिमाप का आधा है ना। तो परिमाप हमने A प्लस B प्लस C निकाला, तो इसके आधे का मतलब A जमा B जमा C बटे में 2, आधा कर दिया ना। तो ये हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, इसलिए हम इसे S से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब हीरोन के सूत्र के अनुसार हीरोन का फॉर्मूला क्या है? किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं ABC हैं, उसका क्षेत्रफल होता है वर्गमूल S गुणा S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C। तो ये है हमारा हीरोन का सूत्र। अब इस सूत्र का यूज़ करके हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर उदाहरण 1 देख रहे हैं कि PQR का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब ये रहा हमारा त्रिभुज PQR। तो अब यहाँ पर ABC की जगह हमें माप दिया हुआ है क्या? ये दिया है 13 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं ये A है हमारा, ये B है और दिस वन इज C, ये हमारा C है। तो अब सबसे पहले हमें चाहिए अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप के लिए हमें क्या करना है? तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग कर देना है, यानी 13 जमा 14 जमा 15 बटा 2। तो ये आ गया 42 बटा 2, और 42 बटा 2 किसके बराबर आ गया? 21 सेंटीमीटर के। अब लगाएंगे हम हमारा फॉर्मूला क्या है हमारा हीरोन का? S गुणा S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C, और S आ गया हमारा 21। तो 21 गुणा 21 माइनस 13, हमने A को 13 माना हुआ है, 21 माइनस 14 क्योंकि B को 14 माना है, और 21 माइनस 15 क्योंकि C को 15 माना है। तो अब हमने इसे हल किया तो हमें मिला 21 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि इन सबको गुणा करके वर्गमूल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। याद है ना अभाज्य संख्याएं? अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। अब 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 7। 8 को क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8। 7 तो 7 ही रहेगा क्योंकि वो खुद ही अभाज्य संख्या है, और 6 को हम लिख देंगे 2 गुणा 3। तो सारे अभाज्य गुणनखंड बन गए। अब वर्गमूल में हमें बनाने होते हैं जोड़े। जैसे ही जोड़ा बनेगा एक अंक बाहर आ जाएगा। तो अब देखते हैं हम, इस 3 का और 3 का जोड़ा बना तो हमने एक 3 बाहर निकाल लिया। ये 7 और ये 7 मिलके एक जोड़ा बना तो हमने एक 7 बाहर निकाल लिया। इन दोनों 2 से एक जोड़ा बन गया तो हमने एक 2 बाहर निकाल लिया, और इस 2 और इस 2 को मिला के एक जोड़ा बन गया तो एक 2 और बाहर निकाल लिया। तो अब यहाँ पे हम देखें, 7 तिया 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। तो ये आ गया हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो याद रखना, पूरक सबको गुणा करके वर्गमूल नहीं निकालना हमें, हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे और जोड़े में से एक एक नंबर निकालते जाएंगे। क्लियर? अब चलते हैं अगले उदाहरण पर। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही हमें अनुपात दिया होता है, हम क्या करते हैं, x या y मान लेते हैं। तो माना त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 12y, 17y और 25y है। तो परिमाप क्या होगा, सारी भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप मिल जाएगा, यानी 12y + 17y + 25y बराबर 540। और ये 12, 17 और 25 को जोड़ के हमें मिल गया 54y। तो 54y बराबर 540। तो 54y जब 540 के बराबर है तो y क्या हो जाएगा, 540 बटा 54। 54 से 54 काटा, बचा 10, यानी y का मान आ गया 10। अब इस y को हम हर भुजा के y में डालते जाएंगे, यानी 12y यानी 12 गुणा 10 120, 17y 17 गुणा 10 170, 25y यानी 25 गुणा 10 250 सेंटीमीटर। और अर्ध परिमाप यानी s क्या होता है, परिमाप का आधा। तो परिमाप तो हमें पहले से 540 दिया हुआ है, तो s हो गया 540 बटा 2 यानी 270 सेंटीमीटर। अब जैसे ही हमें s मिल जाए, a b c मिल जाए, फॉर्मूले में रख दो। अब हमने यहाँ फॉर्मूले में रख दिया, ये रख दी ये सारी वैल्यूज़, ये हमारा s, ये रहा हमारा a, ये रहा b और ये रहा c। तो फॉर्मूला हमारा यही है ना, s गुणा s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c का वर्गमूल। तो हमने मान रख दिए। अब हल करके हमारे पास आया 270 गुणा 150 गुणा 100 गुणा 20। फिर बता रही हूँ, इनके क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं और उसके बाद वर्गमूल निकालना है। तो उत्तर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं हमारा उदाहरण 3। तो उदाहरण 3 में हमें एक समद्वि बाहु त्रिभुज दिया है जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो परिमाप यानी 30 सेंटीमीटर और समद्वि बाहु त्रिभुज यानी दो भुजाएं बराबर हैं और वो हैं 12-12 सेंटीमीटर की, यानी तीसरी भुजा तो नहीं दी है ना। तो इसका मतलब हमें a 12 दिया हुआ है, b भी 12 दिया हुआ है, लेकिन c जो है वो तो नहीं दिया। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि a जमा b जमा c जो है वो है परिमाप यानी 30। तो हमने लिख दिया 12 जमा 12 जमा जो तीसरी भुजा है उसे मान लिया y बराबर 30। यहाँ से हमें मिल गया y का मान, यानी हमें मिल गया हमारा c। जब c मिल गया और पेरीमीटर यानी परिमाप हमारे पास है तो हम s भी निकाल देंगे, अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। तो s हमारे पास आ गया, a भी है b भी है और अब हमें c भी मिल गया। c हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो ये हमें c मिल गया। अब हम फॉर्मूले में मान रख देंगे और सॉल्व करके अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमें उत्तर मिला 9√15। अब ये रूट में 15 क्यों आया ये भी देखते हैं। अब 15 का हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 गुणा 5, 3 गुणा 3 तो पहले ही अभाज्य रूप में है और 9 को भी हमने 3 गुणा 3 लिख लिया। ये है हमारे रूट में। अब इनका जोड़ा बना, इनका जोड़ा बना, तो यानी 3 और 3 बाहर आया और रूट में से कौन बाहर नहीं आ पाया, 3 और 5, तो उसे रूट में ही गुणा कर देते हैं तो बच गया 15। तो बाहर आ गया 9 और रूट में रह गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब जिसका जोड़ा ना बने उसे रूट में ही रहने दो, वहीं गुणा कर दो। क्लियर? तो ये है हमारा हीरोन सूत्र, बहुत इजी है ना। अब देखते हैं आगे क्या है। अब आगे है हमारे लिए प्रश्न, नीचे दी गई त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला त्रिभुज हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC, जहाँ पर ये भुजा है 11 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। तो सीधे हम मान लेते हैं ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। तो इसे हल करें तो हमारा उत्तर 1, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमारा A जो है वो है 11 सेंटीमीटर, B है 8 सेंटीमीटर और C है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हमें निकालना है S यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है A जमा B जमा C बटे में 2,
यानी 11 जमा 8 जमा 13 बटे में 2। तो इसे हल करेंगे, हमारे पास आया 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर। एस मिल गया। ABC हमारे पास है, फॉर्मूले में वैल्यू रख दें। क्या है हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल किसका? S गुणा S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C। अब इसका मान रखना शुरू करें। ये रहा 16, 16 माइनस A यानी 11, 16 माइनस B यानी 8, 16 माइनस C यानी 13। तो हल करके क्या मिलेगा हमें? 16 तो बाहर है ही, 16 माइनस 11 कितना हो गया? 5, 16 माइनस 8 8 और 16 माइनस 13 3। अब बनाने हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 16 को तोड़ें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 तो खुद ही अभाज्य है। 8 को तोड़ा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तो अभाज्य है ही। अब बनाएंगे हम जोड़े, 1 2 3, 3 जोड़े बने यानी 3 बार 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा? 5 2 और 3 यानी 5 गुणा 2 गुणा 3। तो ये तो बाहर गुणा किया तो 8 मिल गया और अंदर हो गया 5 दूनी 10 या 30। तो उत्तर आ गया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला त्रिभुज है ABC, जहाँ पर अब भुजाओं का मान जो है वो बदला हुआ है। यहाँ पर हमें A दे रखा है 120 सेंटीमीटर, B दिया है 80 सेंटीमीटर और C दिया है 50 सेंटीमीटर। यानी फिर से हमारे पास ABC है। जैसे हमने पहला पार्ट किया उसी ढंग से हम इसका दूसरा पार्ट भी हल करेंगे। तो इसे भी हल करते हैं। अब हमें दिया हुआ है A बराबर 120 सेंटीमीटर, B बराबर 80 सेंटीमीटर, C बराबर 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम अर्ध परिमाप यानी S यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर किससे भाग करना है हमें? 2 से। तो इन तीनों को जोड़ा और 2 से भाग किया। दोनों तीनों को जोड़ के 250 मिला और भाग करके मिला 125 सेंटीमीटर। अब हमारे पास S भी है, ABC भी है। बस अब सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। फॉर्मूले में यूज़ करेंगे S यानी 125 गुणा में 125 माइनस A यानी 120, 125 माइनस B यानी 80 और 125 माइनस C यानी 50। तो क्या मिल जाएगा अब हमें यहाँ पर? 125 गुणा 125 माइनस 20 कितना हो जाएगा हमारे पास? 120 माइनस करेंगे 125 में से तो 5, 125 माइनस 80 हमारा हो गया 45 और 125 माइनस 50 हमें मिला 75। अब फिर हमें क्या करना है? इसके अभाज्य गुणनखंड। 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 तो है ही और 45 को हम क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। 3 तिया 9 पंजे 45 और 75 के लिए क्या लिखेंगे? 75 के फैक्टर बनाएंगे। 5 पंजे 25 तिया 75। अब बनाएंगे जोड़े। ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। 5 और 3 का जोड़ा नहीं बन पाया। जिसका नहीं बन पाया वो अंदर रहेगा और हर जोड़े में से हमने एक नंबर अपना बाहर निकाल लिया और अंदर बचा 5 गुणा 3। अब इसे हल किया तो हमें क्या मिला? हमें मिला 375 और रूट में रह गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। अब दो भुजाएं यानी A दिया हुआ है, B दिया हुआ है लेकिन C नहीं है और परिमाप हमें दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने समद्विबाहु में C ढूंढा था ना, ऐसे ही यहाँ भी हम C ढूंढेंगे। तो इसे हम कैसे करेंगे इसे भी देखते हैं। अब हमारे पास A जो है वो है 8 सेंटीमीटर, B है 11 सेंटीमीटर, C हमें नहीं पता और परिमाप दिया हुआ है हमें कितना? 32 सेंटीमीटर। ये हमारे पास परिमाप है। तो हमें पता है A जमा B जमा C यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर हमें परिमाप मिलता है। यानी 32 जो है वो किसके बराबर हो गया? 8 जमा 11 जमा C के।
तो यहाँ से हमें अब सी का मान मिल सकता है। 32 में से हम 11 और 8 यानी 19 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या उत्तर मिल गया? 13। अब हमारे पास ए है, बी है, सी है, हमें चाहिए एस। एस होता है अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। तो परिमाप तो हमें पहले ही 32 दिया हुआ है, उसका आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप मिल गया यानी 16 सेंटीमीटर। बस अब लगा दो फॉर्मूले में इसे। तो ये रहा हमारा एस यानी 16। अब 16 माइनस ए, 16 माइनस बी और 16 माइनस सी। सी कितना आया हमारा? 13। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर? 16 गुणा 8 गुणा कितना आएगा यहाँ पे? 16 में से 11 गए 5 और गुणा में 3। अब इसके फैक्टर बना देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ये हो गए 16 के। 8 का 2 दूनी 4, दूनी 8 और 5 और 3 तो पहले ही अभाज्य हैं। अब बनाते हैं जोड़े। ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा। बाकी 2, 5, 3 का जोड़ा नहीं बना। तो हमारे 1, 2, 3, 3 2 बाहर आ गए और अंदर बचा 2 पंजे 10, 10 तिया 30 यानी 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी NCERT एक्सरसाइजेस से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।